हमारे समक्ष पंकज ट्रेडिंग कंपनी के संचालक श्री भावेश जयप्रकाश का व्यापार है कलमना में। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी ये प्याज में काफ़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी ये प्याज में काफ़ी तेजी हमें देखने को मिल रही है ओवरऑल। तो एक्चुअली आपकी नज़र से ये सिनेरियो क्या है और इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उस बारे में बताइए। तेजी, इस साल की तेजी जो अभी दिखाई पड़ रही है हम लोग को, अभी जो अचानक से तेजी आई, तो तेजी का रीज़न सबसे ज़्यादा तो जो एक्सपोर्ट हुआ और दूसरा हमारे यहाँ पे जो नया क्रॉप है, नया माल जो निकलता है, नए माल का जो साउथ का माल है हमारा, जो ये सीज़न में निकलता है, और अभी औरंगाबाद अपना महाराष्ट्र का जो माल निकलता है, औरंगाबाद दुलिया का, ये सब इस बारिश की वजह से डैमेज हुआ है ज़्यादा। और बताया जाता है कि समझ लो साउथ का लगभग 25 से 30% माल काम में आने वाला माल बचा है खाली, बाकी का 70-75% माल डैमेज है। तो उस वजह से जो पुराने माल की खपत है वो ज़्यादा बढ़ गई है और वही माल एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ है, तो उस वजह से यहाँ पे तेज़ी बरकरार है, समझो ज़्यादा तेज़ी आई है उसमें। हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार ने पर्टिकुलरली एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसके जरिए प्याज का जो एक्सपोर्ट है उस पे उन्होंने बंदी ला दी थी। बराबर। उसका काफी किसान भाइयों ने, किसान उत्पादक लोगों ने काफी अपोज किया था, उसका विरोध किया था। तो आपका, और एक तरफ दूसरी तरफ सरकार के कुछ नुमाइंदे हैं वो भी ये आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कुछ जो प्याज के बड़े बड़े जो होलसेल व्यापारी है वो प्याज का होर्डिंग कर रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, होल्डिंग ऐसी है कि ज़्यादा प्याज ऐसी चीज़ नहीं है कि आप गोडाउन में बंद करके रख सकें। प्याज की होल्डिंग होती है, ऐसा नहीं है नहीं होता है, पर जिस तरह की बात हो रही है उस तरह की होल्डिंग नहीं होती है यहाँ पे। अब बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनके बड़े बड़े चाल हैं, उनके बड़े बड़े बनाए हुए गोडाउन है, ओपन गोडाउन रहते हैं, तो उसमें होल्डिंग होती है जिससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। पर इस समय केस वो नहीं है। इस समय तकलीफ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट से ही हुई है कि जो बैन लगाया गया है, वो बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि आप आम पब्लिक को यहाँ पे जो माल मिल रहा है उसमें जो सप्लाई चेन है, वो सप्लाई चेन में अपनी हर साल की जिस तरीके से अपनी सीजन वाइज जो प्याज की उपज है जो वो बराबर चैनल बैठ के बराबर चलता है। इस साल कैसा हुआ, इस साल नया प्याज जो सीज़न में आना चाहिए वो सीज़न का प्याज खराब हो गया, तो जो पुराना क्रॉप है, पुराने क्रॉप पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन सबका बढ़ जाता है, क्योंकि जब नया माल खराब आएगा तो नया माल तो चलेगा नहीं। अब वो डैमेज होने से सबका ध्यान पुराने प्याज पे चला गया और पुराना प्याज ज़्यादा और एक्सपोर्ट हो गया, क्योंकि बाकी सब जगहों पे भी यही हाल है। और ये कुछ लॉकडाउन का भी कुछ फ़र्क है कि किसी को लेबर नहीं है, किसी के पास कोई और प्रॉब्लम है, किसी के पास ट्रैक्टर नहीं है, किसी के पास वो है तो परमिशन नहीं है, हज़ारों प्रॉब्लम है अपनी अपनी, जिसकी वजह से इस साल क्रॉप उगने में बहुत प्रॉब्लम हो गया या उसको बराबर मेंटेनेंस में बहुत प्रॉब्लम गया है। तो इसकी वजह से सारे माल जो ड्रॉप आउट हो गए, जो पुराना जो नया क्रॉप अपना है वो पुराना ख़राब हो गया पूरा बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से नए में थोड़ा सा तेज़ी है ही है। देखा गया है जी कि ट्रांसपोर्टेशन के काफी प्रॉब्लम थे, वो भी आप लोगों ने फेस किया था पूरा मार्केट में। और सेकंड, जैसा भी अनलॉक जब ओपन हो गया तो देखा जाए तो अभी भी वो मार्केट जो है, पर्टिकुलर जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, बड़े 5 स्टार होटल्स है, वो पूरी तरह से अभी ओपन हुए नहीं है। और ऊपर से उसका सेल में भी काफी इफेक्ट हुआ है प्याज का पर्टिकुलर। तो आपको ऐसा लगता है कि आगे चल के नॉर्मलाइज होने के लिए समय लगेगा? नहीं, ये एक बहुत अहम बात है। अगर समझिए कि जिस तरीके का सप्लाई अगर नॉर्मल में चलता है प्याज का, अगर जो वो सप्लाई अभी होता तो आज प्याज 100 रुपये किलो बिकती। हमारे यहाँ पे जो लॉकडाउन की स्थिति बनी, जिससे सारे रेस्टोरेंट, बड़े होटल, फिर जितना भी फूड इंडस्ट्री में जो भी ड्रॉप आउट हुआ है, पूरा फूड इंडस्ट्री डाउन चल रहा है। कहीं पे भी, कहीं केटरिंग सर्विसेज बंद है, कहीं टिफ़िन सर्विसेज बंद है, कहीं पे होटल रेस्टोरेंट सब बंद है, शादियां वगैरह नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ों में जो खपत है प्याज का, ये पूरा समझिए अभी भी खपत नहीं हो रहा है। तब ये स्थिति उत्पन्न हुई है कि इतना शॉर्टेज में इतना माल का रेट चल रहा है। अगर ये चीज़ अभी ये नया क्रॉप का ख़राब होना, पुराने माल का इतना एक्सपोर्ट होना और उसके बाद रेस्टोरेंट्स चालू होना, तो खपत और बढ़ जाएगी पुराने प्याज की। तो अगर वो स्थिति अगर होती है कि ये सब नॉर्मलाइज हो जाए तो प्याज यहाँ से और 20-30 रुपये और टाइट होने की आशंका है। तो हमारे अंदाज में तो जो भी समय समझ लो जो सरकार ने करना चाहिए था
वो ये स्थिति बननी चाहिए थी कि जो माल एक्सपोर्ट हुआ है उसको थोड़ा सा एक्सपोर्ट जो बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, वो थोड़ा लेट बंद हुआ। लेकिन चलो ठीक है, वो किसान के और व्यापारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई किसान को कभी पैसा नहीं मिलता, हर सब्जी महंगी होती है तो इतना कोई लोग बवाल नहीं करते, लेकिन प्याज के उसमें तुरंत दिखाई पड़ता है। अक्सर प्याज पे पॉलिटिक्स होती है, आपको बिल्कुल सही बात पता है। बिल्कुल सही। सेकेंडरी थिंग्स, यहाँ के जो पुरोटा अधिकारी है जो महाराष्ट्र के, जी। उन्होंने भी एक बीच में अभी ऐसे प्याज के जो अनप शनप जब रेट बढ़े तो व्यापारियों पे कुछ आरोप ऐसे लगे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम एक ऑडिट करवाएंगे, हमारी टीम घूमेंगे, क्योंकि जीवनावश्यक वस्तु के अंतर्गत आता है ये प्याज आपका आलू। तो इस बात पे आप कहाँ तक सहमत हो, आपको क्या लगता है? नहीं देखो, जीवन आवश्यक वस्तु आप निर्धारित जब, अब ठीक है तो गवर्नमेंट के पॉइंट्स होते हैं अपने अपने, उन लोगों के अपने व्यूज है और उनके यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे जो ये समझते हैं कि ये जीवन आवश्यक है, ये नहीं है। अब आप किस चीज़ को जीवन आवश्यक समझे? मेरे हिसाब से जो चीज़ खाने से इंसान जिंदा रह सके, सिंपल अगर हम समझे तो उसी को जीवन आवश्यक कहा जाएगा। तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें आती है और काफ़ी चीज़ें हटाई जा सकती है। तो अब ये किस श्रेणी में आता है और किस श्रेणी में होना चाहिए ये तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, पर ऐसा ज़रूर है कि जो ये सुविधा बनाई गई थी इन सब चीज़ों के लिए, ये इसलिए थी कि स्टॉकिंग रुक जाए, कि अगर इसको आप जीवन आवश्यक चीज़ों में डालते हैं तो उसकी स्टॉकिंग बैन हो जाती है कि आप इसको स्टॉक नहीं कर सकते, ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। एक नियमित जितना वो होता है इसका जो क्वांटम जितना भी है उतना ही आप स्टॉक कर सकते हैं। उससे ज़्यादा स्टॉक करेंगे तो इसमें ज़्यादा तेज़ी, क्योंकि ये डेली लगने वाली चीज़ है, ऐसा उस हिसाब से नियंत्रण के लिए वो बनाया जाता है। पर वो कितना सही और कितना गलत, इसके आंकड़े कहाँ से चुनेंगे आप? हिंदुस्तान जैसे देश में प्रॉपर आंकड़े निकालना ये हमारी नज़र में तो थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। आए दिन देखा गया है कि जो एपीएमसी मार्केट है पर्टिकुलरली, यहाँ पे काफी चोरी चपाटी हो रही, किसान अपना उत्पाद लेके आ रहा, बीच में चोरी चपाटी हो जाती, सीसीटीवी का अभाव है, ऊपर से कचरे का अंबार लगा हुआ है। बिल्कुल सही। सेकंड थिंग, यहाँ का जो प्रशासक है उनको बार बार आप लोगों ने निवेदन दिया, न सिर्फ प्याज की बल्कि फ्रूट व्यापारियों को भी ये डिमांड रही कि इसकी पूरी तरह से इंक्वायरी होना चाहिए, उसकी चौकसी होके व्यापारी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। नहीं, आप ये बात एकदम सही कर रहे हैं। कैसा है कि नियंत्रण किसी चीज़ का एक तरफ से, जो जैसे सरकार का जो काम है, सरकार का काम ये होना चाहिए, इतनी बड़ी मंडी बनी है तो इतनी बड़ी मंडी के हिसाब से अंदर मैनेजमेंट भी उतना ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। आउटर वॉल, आउटर बाउंड्री उन्होंने चलो अच्छी बनाई, आने जाने की जो सुविधा है, गेट है, सब कुछ बाउंड्री के अंदर है, ये सब सही है। पर ये जब मंडी बनी थी, उस समय इन लोगों का फोरविजन गलत था। अभी की सरकार या पहले की किसी को बोल के कोई फ़ायदा नहीं, पर जिस समय ये मंडी बनी थी तो उनका फोरविजन होना चाहिए था कि ये मंडी जब बनेगी, जब चालू हो जाएगी तो उस समय आगे फ्यूचर में किस तरीके की गाड़ियाँ लगेंगी, किस तरीके के व्यापार होंगे, ये उन्होंने अगले आने वाले 25-50 साल का एक फोरविजन रख के व्यापार मंडी बनाना था। जो डिज़ाइन मंडी का फेल है एक्चुअल। मंडियाँ जो बनी है उसमें प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर आमने सामने दुकान है, हम दो जन आपस में सामने दुकान में अगर लगा दें अपनी गाड़ी तो बीच में से ट्रक जाने की जगह नहीं है, बीच में से ट्रांसपोर्टेशन हर्ट होता है। इसकी वजह से गाड़ी लगानी पड़ती है दूर। अब मेरे यहाँ 5 गाड़ी, किसी के 10 गाड़ी, किसी के 25 गाड़ी, तो उनको गाड़ियाँ दूर लगानी पड़ती है। अब जो गाड़ी दूर खड़ी है आप उस पर वॉच नहीं रख पाएंगे, तो कोई छोटे बच्चे हैं, कोई बस्ती के लोग हैं, या चोरी समझ लीजिए आप, उनको मौका मिल जाता है ये सब चीज़ें करने का। और प्रैक्टिकल इतनी बड़ी जगह पे हर लाइन में एक गार्ड रखना भी शायद अब इन लोगों के लिए अफोर्डेबल ना हो, जो होना चाहिए था। क्योंकि जब ये सुविधा हुई थी तो वो सुविधा करनी चाहिए थी कि भाई हर एक प्रॉपर लाइन में एक गार्ड रहे जो ये वॉच करे कि किसी के माल को प्रॉब्लम नहीं जा रहा। कृषि उत्पन्न बाजार समिति है जो बनी फार्मर के लिए है, तो फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उन्होंने सुविधा देनी चाहिए थी वो सुविधा यहाँ पे लैक है, डेफिनेटली लैक करता है। कोरोना का पीक अभी काफी बढ़ गया, संक्रमण काफी बढ़ गया। इसी के एहतियात के तौर पे अपना कलमना मार्केट में जितने भी आने वाले व्यापारी भाई है, आड़तिया है, ग्राहक है, उनके लिए कोविड टेस्ट शुरू किया गया है जी। तो आप व्यापारी भाई उनका किस तरह से समर्थन है प्रशासन को? समर्थन हम लोगों ने ऐसा किया कि जब हमको ये बताया गया कि भाई आप एक मास चेकअप का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू किया है, कि भाई लोकल बॉडीज जो है वो हेल्प कर रही है कि आप लोग यहाँ पे एटलीस्ट चेकअप कराइए। हालांकि देखा जाए तो ये स्टेप बहुत लेट हुआ। ये स्टेप आज से 2 महीने पहले होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि ये व्यापार ऐसा है कि ये व्यापार आप रोक नहीं सकते। अनाज का व्यापार रुक सकता है, सोयाबीन का व्यापार रुक सकता है, चावल का व्यापार रुक सकता है,
लेकिन फ्रूट वेजिटेबल जो आइटम ये जो आइटम्स हैं इसमें आप ज़्यादा इसको स्टॉक नहीं कर सकते, इसका शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होता। तो जिनका निकला हुआ माल है उनको तो माल बेचना ही बेचना है। मैं व्यापारी हूँ, आज मैं सक्षम हूँ, मेरी 5-6 महीने अगर समझ लो आवक बंद हो जाती है तो मुझे घर पे दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मुझसे कोई छोटे व्यापारी होंगे, कोई बड़े व्यापारी होंगे, सबकी अपनी खपत है, सबका अपना भी फिर लेवल होता है सब। उसी तरह किसान है, माल निकला हुआ है, अगर माल निकला हुआ है तो उसको तो बेचना है, तो वो बेचने तो मंडी आएगा ही आएगा। तो ये सोच के इन्होंने ये प्रोग्राम 2-3 महीने पहले करना चाहिए था मंडियों में। हालांकि लेट हुआ लेकिन हुआ। हमारे यहाँ पे आए तो हम लोग ने एसोसिएशन का लेटर में लगा के सारे आड़ती भाइयों को सबके यहाँ पे पहुँचाया। एक एसोसिएशन यहाँ छोटी सी दीवानजी लोगों की भी है और एक माथाड़ी बोर्ड हमारे लोगों के लिए भी है। हमारे लोग जो भाई है जो यहाँ हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, इन सबका एक बोर्ड है, हल्का छोटा मोटा इन सबका एसोसिएशन है यहाँ पे। तो सबको लेटर के एसोसिएशन के लेटर पे लिख के सबको ये सूचित किया गया कि भैया, क्योंकि ये अब ऐसा था कि आप खुद इच्छा से जिसको कराना है वो कराइए, क्योंकि फोर्सफुली उन्होंने किसी को बोला नहीं है कि सबको करना ज़रूरी है। उन्होंने स्व इच्छा से रखा है ये प्रोग्राम कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कराना चाहिए तो फ्री में चेकअप हो रहा है। तो इसलिए हम लोग ने भी ये सपोर्ट में हमने बस इतना ज़्यादा तो नहीं कर पाए हमने, क्योंकि मीटिंग्स अलाउड नहीं है। तो फ़ोन कॉल से, व्हाट्सएप ग्रुप से और एक लेटर है हमारे जो एसोसिएशन के लेटर होते हैं उसके थ्रू हमने सबको सूचित किया था कि आपको ये करना ज़रूरी है, ये अपने आपस के सबके लिए सही है, क्योंकि तभी ये चेन रुक पाएगी। अगर 2-5 लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है, पॉजिटिव है, जो नहीं जानते और वो मंडी आ रहे हैं, तो यहाँ तो हलचल इतनी होती है कि आप किसी से बचना मुश्किल है। यहाँ अब केवल मास्क लगा के बचा जाना मुश्किल है। प्याज की जो तेजी है उसके पार्श्वभूमि में देखा जाए तो आज प्याज की आवक कितने ट्रक है और उसकी सेल क्या है, उस बारे में बताइए। उस बारे में ऐसा है, नागपुर बड़ा सिटी है अपने क्षेत्र का, विदर्भ का सबसे बड़ा सिटी है। तो जो सेल नागपुर यहाँ से लॉकडाउन के पहले जो था उसमें आसपास के समझिए आप भंडारा, वनी, बरोरा, लाखनी, गोंदिया, तुमसर, यहाँ चंद्रपुर तक, यहाँ पे वारंगल तक, इधर साइड में अमरावती के पहले तक के, यहाँ सब जगह माल लगभग नागपुर मंडी से जाता था। अब ऐसा है कि कोरोना से जब ये शुरू हुआ लॉकडाउन तो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम हुआ है और हर मंडी का अपना अपना रूल हो गया है। गवर्नमेंट किसी सिटी को बंद कर देती है, किसी सिटी को चालू रखती है, कहीं पे पॉजिटिव ज़्यादा रहने से वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा फर्क पड़ा है। तो कोई मंडियाँ बंद है, कोई मंडियाँ चालू है, किसी में 2 दिन का मंडी रखा है, किसी जगह 5 दिन का मंडी रखा है। ये प्रॉब्लम होने से सब जगह डायरेक्ट माल जाना चालू हुआ है। छोटा ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा सपोर्ट हुआ है, जो छोटी गाड़ियाँ होती है 2 टन वाली, 5 टन वाली, इन लोगों का सपोर्ट ज़्यादा लिया गया है ताकि कहीं शॉर्टेज भी ना बने और कहीं एकदम ज़्यादा एक्सेस माल भी ना चला जाए। पर इससे प्रॉब्लम ये हुआ है कि हम लोग का जो सेल है वो सेल 25% पे आ गया। नागपुर बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी के हिसाब से, बड़ी खपत के हिसाब से सब अरेंजमेंट है यहाँ पे, सबके चलते धंधे हैं, वो हिसाब से जो एस्टिमेशन जो इस समय पे रहता है हमारा सेल का, ये मंडी में कम से कम अभी 40 गाड़ी की डेली आमदनी होनी चाहिए प्याज की। वो आमदनी 12-15 गाड़ी की हो रही है, जिसमें भी 2-4 गाड़ी बैलेंस रहता है। और खैर भाव का भी कुछ फर्क है, लेकिन मेजर जो चीज़ है वो लॉकडाउन की वजह से समझ लीजिए आपकी 20-25% का सेल है।